जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए किसी तरीके की धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं और लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को फिर से आप लोगों की नजरों में मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की और बात AQI की यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। दरअसल दीपावली के बाद जो है वो देश की राजधानी दिल्ली का AQI जो है वो इजाफा करता ही आया है और उसमें होता भी है। इस बार की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने जो है वो लोगों को ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे पटाखों की परमिशन जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से दिलवाते हुए जश्न के माहौल को और दुगना कर दिया। दीपावली से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का 345 था वो दीपावली के बाद 356 हो गया, यानी AQI के बीच मात्र 11 यूनिट का इजाफा हुआ। ये इजाफा जो है वो पटाखों के धुएं के चलते नहीं हुआ, बल्कि ये इजाफा जो है वो पंजाब के बीच सरकार की ओर से जबरन पराली जलवाए जाने के कारण हुआ। ये कहना था दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री जनाब मनजिंदर सिंह सिरसा का, और उन्होंने बकायदा एक प्रेस वार्ता करते हुए इसका पूरा एक वीडियो भी जो है वो पत्रकारों के समक्ष रखा। पहले आप जरा वो वीडियो देखिए। यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता रहा, कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। और क्या कर रहे हैं? ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। देखिए, सभी का धर्म उतना ही प्यारा होता है, सभी को आस्था होती है धर्म के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जानबूझकर दिल्ली में पटाखे बैन कराए, एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और अब उनको खुश करने के लिए आज सुबह से अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम निरंतर दीपावली को कोस रही है। प्रभु राम जी के इस पावन पर्व को बार बार कोसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाप कर दिया लोगों ने, दिवाली क्यों मनाई। मैं तो हैरान हूं, संजय सिंह जी और उनके बाकी साथी रात से ट्वीट कर करके कह रहे हैं कि देखिए दीपावली मनानी बंद करिए, रोकिए इनको दीपावली मनाने से। उनके बीजेपी के ये जो इनके आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी को कोस रहे हैं। अपनी इस दलील के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा जो हैं वो यही नहीं रुके। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, संस्थापक हैं, और उनके बाकी नेताओं को भी निशाने पर लेते हुए दिल्ली के बीच पिछले सालों जो उनके राज में पॉल्यूशन था उसके आंकड़े पेश करते हुए उन पर खूब तंज कसे। और साथ ही उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके नेता संजय सिंह पर जो है ये आरोप भी मढ़ दिया कि एक विशेष समुदाय, एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए और एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए जो है ये सारी कवायद अरविंद केजरीवाल और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से की जा रही है कि वे लगातार सनातन धर्म और दीपावली के त्योहार के संग संग जो है वो भगवान राम को भी कोसते हुए दिखाई पड़े और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन नेताओं की ओर से जो है दीपावली को मनाने की, रोकने की बातें तक कही गईं। इसे लेकर भी मनजिंदर सिरसा ने जो है वो तल्ख तेवर अपनाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर खूब निशाना साधा। सुनिए क्या कहना था उनका। ये बीजेपी का त्योहार नहीं है, ये सनातन हिंदू त्योहार है। और आप त्योहार को गालियां क्यों निकाल रहे हैं?
तो हार के प्रति आप शब्द क्यों बोल रहे हैं? आप हमें बुरा बोलिए ना, आप हमारे विरोधी, हमें गालियां निकालिए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन यह कहना कि बीजेपी दीपावली मना रही है, यह कहना कि बीजेपी ऐसे पटाखे चला रही है, यह कहना बीजेपी ऐसे गलत कर रही है, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। जो पार्टी खुद 10 साल तक नाकाम रही, मैं उनके आंकड़े लेके आया हूं। पहले तो मैं बताता हूं, जो दीपावली को ये ब्लेम कर रहे हैं, ये झूठ है। ये केवल एक किसी वर्ग को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये औरंगजेब और अकबर के चहीते बोल रहे हैं, जिन्होंने टिप्पू सुल्तान की फोटो लगाई थी विधानसभा में, वो लोग बोल रहे हैं। ये जो 10 साल तक अरविंद केजरीवाल 10 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे, ये उनके पाप बोल रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, 2020 में दीपावली के पटाखे चल रहे थे, तब PM 2.5 दीपावली से पहले 414 था और दीपावली के बाद 435 था। तो 21 पॉइंट का इंक्रीज हुआ पटाखे चलने में और पटाखे ना चलने में। ये बार बार बदनाम करते हैं जो दीपावली को। 2021 में 80 पॉइंट का इंक्रीज हुआ। 2024 में जब पटाखे बैन थे, याद रखिएगा, जब पटाखे बैन थे तो दीपावली से पहले 328 AQI था और दीपावली से अगले दिन सुबह 10 बजे 360 AQI था। तो 32 पॉइंट तब बढ़े जब पटाखे नहीं चलाए गए। याद रखिए इस बात को, 32 पॉइंट तब बढ़ा AQI जब पटाखे नहीं चलाए गए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और दिल्ली सरकार के कहने पर हमारे आग्रह पे पटाखे चलाने की इजाजत मिली। हम इसको बिल्कुल फक्र से मानते हैं और प्राउडली कहते हैं कि दिल्ली में आकर हमारी सरकार ने हमारे दिल्ली के परिवार के लोगों को त्योहार खुशी से मना सकें, अपनी आस्था के अनुसार अपना दिन मना सके, इसके लिए हमने काम किया है। हम इससे एडमिट करते हैं, हम इससे पीछे नहीं हटते। और मैं बताना चाहता हूं, दीपावली से पहले 345 AQI था और दीपावली के बाद 356, आज सुबह 356 AQI था। ये CPCB के जो क्या ऐप का नाम है, समीर ऐप पे, जो मैं उसके समीर ऐप के आंकड़े दे रहा हूं आपको। तो बिना पटाखे चलाए तो 32 AQI बढ़ा, बिना पटाखे चलाए 83 AQI बढ़ा। दीपावली से और दीपावली के अगले दिन का अंतर बता रहा हूं। और पटाखे चलाने पे मात्र 11 पॉइंट AQI में इजाफा आया, मात्र 11 पॉइंट। तो क्या आप ये दीपावली को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा देंगे? पूरे दिल्ली के अंदर जो सनातन और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या कसूर है? अगर किसी की अपने धर्म में आस्था और अपने धार्मिक दिन बनाना चाहता है तो इसमें आम आदमी पार्टी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ईद का त्योहार आएगा तो ईद के हमारे भाई भी दिन मनाएंगे? सड़कों के ऊपर बकरे काटे जाते हैं, खून बिखरता है, लेकिन उनकी आस्था है, उस आस्था में उनका विश्वास है, उस आस्था में। तो क्या उसको कोई चैलेंज करेगा? अरविंद केजरीवाल जी को ये चैलेंज करें? उनको नहीं करेंगे। केवल और केवल आस्था की बात जब आएगी तो हिंदू धर्म की आस्था पे चोट करेंगे और सनातन पे चोट करेंगे। क्या मकसद है? एक वर्ग को खुश करना मकसद है। मनजिंदर सिंह सिरसा यही नहीं रुके, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के शासनकाल की याद उन्हें दिलवाते हुए कई सवाल खड़े किए। मसलन उन्होंने इस बात को दोहराया कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली से गई, जब जनता ने उन्हें अपना मैंडेट नहीं दिया और दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया, तो दिल्ली को सिवाय प्रदूषण के अलावा अरविंद केजरीवाल की सरकार कुछ भी सौंप कर नहीं गई। बात अगर कचरे के पहाड़ की करें, बात दिल्ली के बीच होते बसों के प्रदूषण की करें या वाहनों के प्रदूषण की करें, और उसके अलावा जो इंडस्ट्री के बीच जरिए प्रदूषण फैलता था उसकी बात करें, तो वह सब दिल्ली को देन थी आम आदमी पार्टी की सरकार की। और मनजिंदर सिरसा ने दिल्ली में जब से उनकी भाजपा की सरकार आई है उसकी खूबियां गिनवाना भी नहीं भूले, और उन्होंने यह भी बतलाया कि दिल्ली को साफ रखने में, स्वच्छ रखने में जो कदम दिल्ली सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं वे बेहद सराहनीय हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद जब दिल्ली की सत्ता में भाजपा आई, तब से लेकर अब तक
27 लाख मीट्रिक टन कचरे के पहाड़ का निपटारण जो है वो उसकी ओर से कर दिया गया। वहीं दिल्ली की आबो हवा को साफ रखने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की बात हो, दिल्ली को पूरे तरीके से प्रदूषण से मुक्त करने की कवायद करते हुए ई ऑटोज की बात हो, तो वह सब जो है दिल्ली सरकार करती आ रही है और आगे भी काम करते हुए वह दिल्ली को पूरे तरीके से स्वच्छ बनाकर रख देगी। ये कहना था मनजिंदर सिंह सिरसा का। सुनिए। पिछले 27 साल की जो बीमारियां अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस देके गई है, 27 साल की, 27 साल में इलीगल इंडस्ट्री से लेकर टूटी सड़कों का एक हमें दिल्ली जो बर्बाद करके देके गए हैं, यमुना जी के अंदर जो सूवेज भरकर देके गए हैं, कूड़े के जो हमें पहाड़ बनाकर देके गए हैं, दिल्ली को हर तरह से अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया है। मैं मानता हूं कि ब्रिटिशर्स ने भी इस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने का काम नहीं किया था, और जिनके ये अनुयायी हैं, जिनको ये पूछते हैं, औरंगजेब और उन लोगों ने भी दिल्ली को इस तरह से बर्बाद नहीं किया था जैसे इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ खड़े करने का काम इन्होंने किया। और हमने क्या किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब तक हम 27 लाख मेट्रिक टन कूड़ा यहां से हटा चुके हैं। 27 लाख मेट्रिक, 20 फरवरी जब से हम आए हैं, 20 फरवरी से लेकर अब तक 27 लाख मेट्रिक टन कूड़े के पहाड़ हम यहां से हटा चुके हैं। दिल्ली के अंदर सैकड़ों जो एसटीपी थे, जो बंद पड़े थे, जो इनएफिशिएंट थे, उनकी एफिशिएंसी को दुरुस्त कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर हजारों हम इलेक्ट्रिक बसेस ला चुके हैं। जो पहले की पोल्यूशन की बसेस थी उनको टोटली बंद करके नई इलेक्ट्रिक बसेस ला चुके हैं। दिल्ली के अंदर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हम ई रिक्शा, ई ऑटो जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, पोल्यूशन फ्री है, उसको ला चुके हैं। दिल्ली के अंदर जितनी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनके कंस्ट्रक्शन की मॉनिटरिंग प्रॉपर और कंप्लायंस हो, और कूड़ा जो PM 2.5 है, PM 2.10 है, PM 10 है, ये ना बिखरे, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। अब जब मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार को लेकर उसके नेताओं पर निशाना साधा, तो फिर आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी जो हैं वो भला कहाँ चुप बैठने वाले थे। आम आदमी पार्टी के नेता व प्रवक्ता नील गर्ग ने जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा की बातों पर पलटवार करते हुए अपना पक्ष रख दिया और मनजिंदर सिंह सिरसा को जो है वह दिल्ली संभालने की नसीहत भी दे डाली। मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, कृपया ये जो आप इतना अपने ही जिस स्टेट में आपने 10 साल मुख्यमंत्री रहे उसके साथ इतनी दुश्मनी मत निभाइए। किसानों को जानबूझकर जो आप पराली जलाने का काम कर रहे हैं, आज के अखबारों में छपा है, हाईएस्ट पराली की जलाने की घटनाएं कल हुई। अगर आपने नोटिस किया हो, मैं टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, इसलिए सब ध्यान से सुन लें और मेरी बात गलत है तो मुझे साबित करें। हाईएस्ट पराली जलाने की घटनाएं कल हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये सहयोग ही है कि मुंह पे कपड़े बांध के आप किसानों को कह रहे हैं जानबूझकर? किसान कह रहे हैं, एक ने वीडियो में कहा हम पराली नहीं जलाना चाहते, वीडियो है, मैं अपनी ट्वीट करने जा रहा हूं अभी, एएनआई के पास वो वीडियो है, हम पराली नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। वैसे तो बीजेपी बारे बड़ा मशहूर आ कि बीजेपी के लीडर अक्सर झूठ भी बोलते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी करते हैं। अज तो हद ही हो गई। मनजिंदर सिंह सिरसा जी ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ AQI ਲੈਵਲ ਸਿਰਫ 150 ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? जबकि असलीयत यह है कि पंजाब का किसान लगातार सहयोग कर रहा है और आम आदमी पार्टी ने लगातार कोशिश की है, किसानों को जिहड़ी जरूरी मशीनरी मुहैया करवाई है। ये कारण है कि लगातार जिहड़े पराली जलाउण दे केस घटे है और इस बार तो बिल्कुल नगलिजिबल जिहड़े पराली जलाउण दे केसेस आए हैगे है। जबकि तुहाडे नाल दीआं जिहड़ियां स्टेटां ने, हरियाणा है, यूपी है, जिथे बीजेपी की सरकार आ, उत्थे लगातार पराली जलाउण दे केस वध रहे हैं। सो तुसी अपनी चापलूसी करनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री की, बिल्कुल करो। तुसी बीजेपी दे विच अपनी राजनीति चमकाउणी है, बिल्कुल चमकाओ, पर तुसी पंजाब नूं ते पंजाब दे किसानां नूं बदनाम ना करो। और सिरसा साहब, तुसी पंजाब च भी आउंदे रहंदे हो राजनीति करन,
ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਮਿਲਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜੋ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी खबरों को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो आप कतई ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरदीप सिंह के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज भारत।